हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंजिल भारत क्लासेस। और आज मैं आप सबके लिए लाया हूं 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये सेशन आपकी डिमांड पे लाया हूं और एक रिवीजन सेशन है। यहां पे आपका जम्मू एंड कश्मीर की जो हिस्ट्री है बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगी। आपका काम सेम है, साथ में आंसर करो और लास्ट में मुझे बताओ आपने कितने करेक्ट आंसर किए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्यूरिंग हुज रेन जम्मू एंड कश्मीर गॉट इट्स फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मोहरा। किसके रूल में पहला पावर प्रोजेक्ट मिला जम्मू एंड कश्मीर को, जिसका नाम मोहरा था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, हरी सिंह जी, गुलाब सिंह जी, प्रताप सिंह जी या रणबीर सिंह जी। आंसर करो। और मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है प्रताप सिंह जी। प्रताप सिंह जी जो डोगरा रूलर थे, इनके टाइम पे पहला पावर प्रोजेक्ट मिला मोहरा। और याद रख लेना, ये जो मोहरा प्रोजेक्ट है ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। और इसकी प्रेजेंट कैपेसिटी 9 मेगावाट है, ये भी याद रख लोगे आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, एक्सप्लेनेशन मैंने दी है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, एक बार गो थ्रू हो जाना, बहुत हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये यहां पे एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 2, हु बिल्ट झेलम वैली रोड एंड कंप्लीटेड बानीहाल कार्ट रोड इन जम्मू एंड कश्मीर? कौन सा रूलर है? अब ये डोगरा रूलर्स की ही बात हो रही है जिन्होंने झेलम वैली रोड बनाया और बानीहाल कार्ट रोड बनाया। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर करो। गुलाब सिंह जी, रणबीर सिंह जी, प्रताप सिंह जी या हरी सिंह जी। आंसर करो। और मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है प्रताप सिंह जी। प्रताप सिंह जी ने ही बानीहाल कार्ट रोड बनवाया। 1915 में बानीहाल कार्ट रोड को कंप्लीट किया गया और 1922 में इसको पब्लिक के लिए खोल दिया गया। तो पहले खाली रॉयल रोड होता था, है ना, रॉयल पीपल के लिए, और फिर बाद में 1922 में आम लोगों के लिए भी इसको ओपन कर दिया गया। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज है, झेलम वैली रोड। ये ना मुझे आप बता दो कमेंट सेक्शन में, ये झेलम वैली रोड कौन सा रोड है? अब मैं हिंट के लिए आपको बता देता हूं, ये बारामूला से होते हुए श्रीनगर तक कनेक्ट होता है और बॉर्डर एरिया से आता है, जो आपका इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है। अब आपको क्या लिखना है कमेंट सेक्शन में, इस झेलम वैली रोड का पूरा रूट मुझे बता दो। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। और आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया प्रताप सिंह जी के बारे में। इन्होंने ही झेलम वैली रोड और बानीहाल कार्ट रोड बिल्ड किया। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3, हु बिल्ट रणबीरेश्वरम टेंपल एट जम्मू रीजन? बहुत ही आसान क्वेश्चन। रणबीरेश्वरम टेंपल किस रूलर ने बनवाया या किस रूलर ने बिल्ड किया? आपके सामने आपके ऑप्शंस है, रंजीत सिंह, गुलाब सिंह जी, रणबीर सिंह जी या हरी सिंह जी। आंसर करो। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इनके नाम पे ही टेंपल का नाम है। और आई होप आप सबने करेक्ट मार्क किया। इस क्वेश्चन का आंसर है महाराजा रणबीर सिंह जी। रणबीर सिंह जी ने बिल्ड किया है रणबीरेश्वरम टेंपल। और ये रणबीरेश्वरम टेंपल नॉर्थ इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट शिवा टेंपल है, ये भी आप याद रखोगे, और आपके जम्मू में है। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अभी इस सेशन को कंप्लीट करते हैं और जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता चलूंगा। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, हु असेंडेड द थ्रोन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर महाराजा गुलाब सिंह? महाराजा गुलाब सिंह के बाद कौन रूलर बना, कौन महाराजा बना जम्मू एंड कश्मीर का? बहुत ही आसान क्वेश्चन। आंसर करो, ऑप्शंस आपके सामने है, पढ़ना क्या है। रणबीर सिंह जी, हरी सिंह जी, रंजीत सिंह या करण सिंह। आंसर करो। और मैं आपको आंसर बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है महाराजा रणबीर सिंह। ठीक है, गुलाब सिंह जी के बाद जो राजा बने वो इनके बेटे थे महाराजा रणबीर सिंह जी।
और महाराजा रणबीर सिंह जी के बाद उनके बेटे महाराजा बनते हैं प्रताप सिंह जी। प्रताप सिंह जी, और प्रताप सिंह जी का अपना बेटा नहीं था, तो उनके बाद महाराजा बने हरि सिंह जी। और जो हरि सिंह जी थे, ये प्रताप सिंह जी के बाई के बेटे थे, और उनका नाम था अमर सिंह। अमर सिंह के बेटे थे हरि सिंह। ये सारा आप याद रखोगे, क्वेश्चन पूछ लेते हैं इस पे। आसान है, आई नो सबको पता होगा, लेकिन फिर भी इंफॉर्मेशन के लिए आप याद रखो जिसको पता नहीं था। तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, हु मेड प्राइमरी एजुकेशन कंपल्सरी इन जम्मू एंड कश्मीर? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। कौन सा रूलर था जिसने प्राइमरी एजुकेशन को कंपल्सरी कर दिया जम्मू एंड कश्मीर में? आंसर करो। हरि सिंह जी थे, गुलाब सिंह जी थे, रंजीत सिंह जी थे, या ऑप्शंस में कोई भी नहीं? आंसर करो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया, और मैं आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है हरि सिंह जी। महाराजा हरि सिंह जी ने प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया था जम्मू एंड कश्मीर में। और जबरी एजुकेशन बोला जाता था कि बच्चों को घरों से लेके जाते थे कि नहीं आप पढ़ो, स्कूल जाओ। और बड़े सारे रिफॉर्म्स लाए हैं डोगरा रूलर्स ने, और आपको वो याद रखने हैं। इवन हरि सिंह जी के बारे में आप ये भी याद रखोगे कि इन्होंने मैरिज की एज को इंक्रीज किया था, और उसके साथ साथ विडो रिमैरेज एक्ट भी लाया था। और इन्होंने धन देवी मेमोरियल ट्रस्ट, या हम फंड बोले, सेटअप किया था, जिसमें गरीब बच्चियों की शादी कराई जाती थी। और एक और फंड है धर्मट ट्रस्ट, कंफ्यूज नहीं करना, धन देवी मेमोरियल ट्रस्ट और धर्मट ट्रस्ट। धर्मट ट्रस्ट जो था वो गुलाब सिंह जी ने फाउंड किया था, जिसमें टेंपल की कंस्ट्रक्शन की जाती थी। और धन देवी मेमोरियल ट्रस्ट आपका हरि सिंह जी ने फाउंड किया था, ये ट्रस्ट जिसमें गरीब बच्चों की शादी कराई जाती थी। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, which ruler resisted attacks and invasions of Timur strongly in Jammu? कौन सा रूलर था जिसने रेजिस्ट किए अटैक्स या तिमूर की इन्वेजन जम्मू में? अब तिमूर एक सेंट्रल एशिया का बहुत ही जबरदस्त राजा, जिसने जम्मू एंड कश्मीर को कन्क्वर करने के लिए इन्वेजन की यहां पे। तो बोला जा रहा है कि जम्मू में उस टाइम किसका रूल चल रहा था? आपके सामने आपके ऑप्शंस है, ध्रुवदेव, रंजीत देव, मलदेव या सूरजदेव। आंसर करो। और साथ में ये भी बताओ कश्मीर में कौन रूल कर रहा था उस टाइम? आंसर करो। दोनों बताओ, जम्मू में भी और कश्मीर में भी। और मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है मलदेव। मलदेव आपके जम्मू के राजा थे जिस टाइम तिमूर ने हमला किया था जम्मू एंड कश्मीर पे। और बोला जाता है मलदेव ने बहुत रेजिस्ट किया इन अटैक्स को। और ये भी बताओ मुझे, कश्मीर में कौन था उस टाइम? कश्मीर में सिकंदर था। सिकंदर, सिकंदर जिसको आप बुत शिकन भी बोलते हो, शामीर डायनास्टी का रूलर, जिन्होंने जामिया मस्जिद बनाई है नवहाटा में, ये भी याद रखोगे। और मलदेव के लिए याद रखो, ये पहले राजा थे जो गद्दी पे बैठे थे, और उसके बाद जो भी राजा आए वो गद्दी पे ही बैठे, ये भी याद रख लेना जम्मू एंड कश्मीर में। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ईयर महाराजा गुलाब सिंह फाइनली एक्वायर्ड कश्मीर? कौन से साल में महाराजा गुलाब सिंह ने कश्मीर को एक्वायर किया? आंसर करो। ऑप्शंस आपके सामने हैं, पढ़ना क्या है आपको, ऑप्शंस व्यू हो रहे हैं। मुझे आंसर बताओ, ए बी सी की डी। नवंबर 1819, अक्टूबर 1840, मार्च 1846, मार्च 1920। आंसर करो। और मैं आपको बताऊं, इस क्वेश्चन का आंसर है मार्च 1846। और अगर आपको याद है कि जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर वो कब हुई थी? मोर एक्यूरेटली 16 मार्च 1846। और इसी दिन को कश्मीर को एक्वायर किया था गुलाब सिंह जी ने इस ट्रीटी के अंडर, जिसमें गुलाब सिंह जी ने 75 लाख नानकशाही रुपीस में कश्मीर को बाई किया था ब्रिटिशर्स से।
तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8, मुस्लिम सेंट रोशन शाह वली केम टू जम्मू फ्रॉम वेयर। अब एक मुस्लिम सेंट है रोशन शाह वली साहब, ये जम्मू आए थे। कहां से आए थे? आपके सामने आपके ऑप्शंस है, अरब, तुर्की, मोरक्को या ईरान। कहां से आए थे? आंसर करो। और मैं आपको आंसर बता देता हूं, ये अरब से आए थे। रोशन शाह वली साहब अरब से आए थे और इनकी श्राइन है गुमट में। कहां पे? गुमट में। गुमट चौक अगर आपको पता है जम्मू में। हाँ, जब ये आए थे तब वो जंगल था, तो गुमट में इनकी श्राइन है। इनको पीर नवगज भी बोला जाता है, बड़े लंबे थे, ठीक है, तो इसलिए इनको नवगज पीर भी बोला जाता है। ये भी आप याद रखोगे। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9, who was awarded title of Raja by Maharaja Ranjit Singh on June 17, 1822? कौन सा रूलर था? नीचे चार ऑप्शंस है, गुलाब सिंह, हरी सिंह, मियामोटो या ध्यान सिंह। किसको राजा का टाइटल दिया गया था रंजीत सिंह जी ने 17 जून 1822 को? और अगर आपको पता है रंजीत सिंह जी कौन थे, महाराजा रंजीत सिंह जी, ये सिक्स के महाराजा थे और एक टाइम पे सिक्स ने कॉन्कर किया था जम्मू एंड कश्मीर को। तो उसी टाइम पीरियड में किसको राजा बनाया था जम्मू का? रंजीत सिंह जी ने, जून 17 1822। अब ये हिंट मैंने दे दी जम्मू का। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, गुलाब सिंह जी। और गुलाब सिंह जी वन ऑफ द कमांडर इन चीफ्स थे रंजीत सिंह जी के, जब सिक्स का रूल था। और गुलाब सिंह जी की बहादुरी, इनका हिसाब किताब देख के रंजीत सिंह जी ने गुलाब सिंह जी को राजा बना दिया जम्मू का। और ये राजा किस डेट पे बने? जून 17 1822। और आप याद रखोगे अखनूर में इनका राज अभिषेक हुआ, कोरोनेशन हुई जियोपोटा घाट पे, जियोपोटा घाट। और ये जियोपोटा घाट पे एक प्लांट है जियोपोटा ट्री, इसी के अंडर इनकी कोरोनेशन हुई, ये आप याद रखोगे। और यहां से एक नदी भी बहती है इस जियोपोटा घाट से, उस नदी का नाम है चिनाब, ये भी आप याद रखोगे। सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, देव रूलर्स फॉर 200 years सर्वड एज मनसबदार्स ऑफ जम्मू अंडर विच एम्पायर? अब देखो, जो देव डायनास्टी थी जम्मू में, ये 200 साल तक रहे। अब बोलते हैं कि ये वर्क कर रहे थे एज मनसबदार अंडर विच एम्पायर? एक बड़े एम्पायर के अंडर ये काम कर रहे थे। तो वो एम्पायर कौन सा था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, तुगलक थे, लोधी थे, मुगल थे या डोगरा थे। आंसर करो। देव डायनास्टी या देव रूलर्स किनके अंडर एज मनसबदार सर्व कर रहे थे? आंसर करो। बहुत ही आसान सा आंसर है और इस क्वेश्चन का आंसर है मुगल। आपको पता है कश्मीर में बड़े टाइम मुगल्स का रूल रहा है और मुगल के टाइम पे ही देव रूलर्स मनसबदार सर्व कर रहे थे इनके अंडर। तो ये आप याद रखोगे इस क्वेश्चन को। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, अच्छा क्वेश्चन है ये, आउट ऑफ द 12 सिख मिसल्स विच मिसल स्टार्टेड इट्स अटैक ऑन द जम्मू रीजन? अब देखो, मिडिवल टाइम पे सिक्स की ग्रुपिंग होती थी तो सिख मिसल्स बोलते थे। तो बोलता है कौन सा ग्रुप था जिन्होंने अटैक किया था जम्मू रीजन पे, एक्चुअली कन्क्वर किया था जम्मू एंड कश्मीर को। और आपके सामने चार ऑप्शंस है, आपको बताना है कौन सा मिसल था, कौन सा ग्रुप था। दलेवालिया, फुल्कियां, नकई या शुक्रचकिया। आंसर करो। और ये मैं आपको बताऊं, सिक्स के महाराजा थे रंजीत सिंह जी, रंजीत सिंह, और इन्होंने ही जम्मू एंड कश्मीर को कैप्चर किया था। और एक्चुअली इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि रंजीत सिंह जी किस मिसल से थे, किस ग्रुप से थे। आंसर करो। और आपका आंसर है शुक्रचकिया, ऑप्शन डी। शुक्रचकिया वॉरियर्स थे और बहुत ही
अच्छे गुरिल्ला फाइटर्स होते थे, मतलब गुरिल्ला वॉरफेयर में एक्सपर्ट होते थे, ये आप याद रखोगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव कॉमन बॉर्डर्स विद पाकिस्तान। 4 स्टेट्स दिए हुए नीचे, आपको बताना है कौन सा स्टेट बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ। जम्मू एंड कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान है और गुजरात है। आपको बताना है कौन कौन सा स्टेट बॉर्डर शेयर करता है और उसी हिसाब से आपके फिर ऑप्शन है चूज करने के लिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर करो। मैं तब तक मैप बनाता हूं, क्योंकि मैप से ना आपको ये बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप ड्राइंग पे नहीं जाना, बस चीजों को समझो। देखो ये पाकिस्तान वाला एरिया है। अब कौन कौन सा स्टेट बॉर्डर शेयर कर रहा है, देखो ये पोर्शन तो आपका जेएंडके हो गया, जेएंडके के बाद ये पोर्शन आपका पंजाब हो गया, है ना। उसके बाद ये सारा पोर्शन राजस्थान और ये यहाँ पे गुजरात। तो हमें क्या पता चला, ये सारे के सारे ऑप्शंस, ये सारे के सारे स्टेट्स आपके बॉर्डर शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4। तो ये चीज याद रख लो, आसान सा क्वेश्चन है ना। जम्मू एंड कश्मीर हो, पंजाब हो, राजस्थान हो या गुजरात हो, सारे के सारे बॉर्डर शेयर करते हैं किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा करंट के रिलेटेड क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोजेक्ट हिमांक। देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं, तो तभी इनको भी हमें सीखना पड़ेगा। अब प्रोजेक्ट हिमांक के लिए यहां पे 2 स्टेटमेंट्स लिखी हुई है और आपको बताना है ये स्टेटमेंट्स ठीक है या गलत है। पहली स्टेटमेंट है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये बीआरओ का प्रोजेक्ट है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो 1960 में सेटअप हुई। क्या हिमांक इनका प्रोजेक्ट है। आपकी दूसरी स्टेटमेंट है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स इन लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये जो प्रोजेक्ट हिमांक है इसके अंडर लद्दाख रीजन में रोड्स बनाए जाते हैं, क्या ये सही है। आंसर करो। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 एंड 2 या नाइदर 1 नॉट 2। आंसर करो, क्या दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है, गलत है, या एक स्टेटमेंट ठीक है एक गलत है। आंसर करो। प्रोजेक्ट हिमांक, और मैं आपको आंसर बता देता हूं। प्रोजेक्ट हिमांक बीआरओ का है, ये स्टेटमेंट ठीक है, और ये लद्दाख में रोड्स कंस्ट्रक्ट करती है, ये भी ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। और याद रखना जो भी लद्दाख में रोड्स है ना, और इवन हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स जैसे खरदुंगला पास, ये भी इसी प्रोजेक्ट के अंडर बने हैं। याद रख लेना इस चीज को। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, which among the following was not a part of Jammu Kingdom under Gulab Singh till 1846। 1846 तक इन 4 ऑप्शंस में कौन सा गुलाब सिंह के जम्मू किंगडम का पार्ट नहीं था। अब जिसको ट्रीटी ऑफ अमृतसर पता है ना, वो इस क्वेश्चन का आंसर फट से कर देगा। ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब हुई, 16 मार्च 1846। अब इस क्वेश्चन का आंसर करो, क्या होगा। कौन सा पार्ट नहीं था जम्मू किंगडम का गुलाब सिंह के अंडर। सिंपल सा क्वेश्चन है और आंसर मैं बता देता हूं, ऑप्शन बी कश्मीर। क्योंकि कश्मीर कब पार्ट बना, 16 मार्च 1846 को बना ना, जब ब्रिटिशर्स ने कश्मीर को सेल किया गुलाब सिंह को और उन्होंने खरीदा 75 लाख नानकशाही रुपीज। ठीक है, तो कश्मीर पार्ट बना 1846 में गुलाब सिंह के जो किंगडम था। हाँ, लद्दाख, जांस्कर, राजौरी ये पहले से उनके किंगडम के पार्ट्स थे। लद्दाख और जांस्कर पहले से जो उनके कमांडर इन चीफ थे जोरावर सिंह जी, उन्होंने कैप्चर कर लिया था। राजौरी उन्होंने कैप्चर कर लिया था और बाद में 1846 को कश्मीर को कैप्चर किया जाता है, मोर अप्रोप्रिएटली 16 मार्च 1846। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15 करंट के रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कश्मीर saffron has bloomed for the first time in which state
या यूटी इन 2023 में एक स्टेट या यूटी में कश्मीर सैफ्रॉन ग्रो किया गया, वो कौन सा स्टेट या यूटी है? आपके सामने ऑप्शंस है उत्तराखंड, केरला, हिमाचल प्रदेश या गोवा। आंसर करो। देखो कश्मीर में सैफ्रॉन तो होता है, कहां कहां होता है आपका? मेन कश्मीर में, पुलवामा में, और उसके साथ साथ किश्तवाड़ में भी, लेकिन यहां पे नाम ही डिफरेंट है। बताओ किस स्टेट में ग्रो किया गया? ए बी सी की डी, आंसर करो। 2023 करंट अफेयर है और मैं आंसर बता देता हूं, केरला। केरला जो स्टेट है यहां पे ग्रो किया गया सैफ्रॉन 2023 ट्रायल बेसिस पे, और जितना मुझे याद है इडुक्की रीजन है वहां पे ये ग्रो किया गया, तो ये आप याद रखोगे। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है, आप चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, whose reign is described as Darul Aman, abode of peace in राजदर्शनी। जेकेएसएसबी का फेवरेट क्वेश्चन। 4 रूलर्स है नीचे ऑप्शंस में, आपको बताना है किसके रूल को दारुल अमन बोला जाता था, एबोर्ड ऑफ पीस बोला जाता था, और ये राजदर्शनी में मेंशन है। राजदर्शनी एक इंपॉर्टेंट बुक, एक इंपॉर्टेंट सोर्स जम्मू हिस्ट्री का। आंसर करो ए बी सी की डी। और मैं आपको आंसर बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है रंजीत देव जी। रंजीत देव एक ऐसे रूलर जिनके टाइम पीरियड को दारुल अमन बोला जाता है, एबोर्ड ऑफ पीस बोला जाता है, और ये आप याद रखोगे। रंजीत देव जी का टाइम वो टाइम पीरियड है जब अफगान्स का रूल था कश्मीर में, और इन्होंने भी बहुत कोशिश की थी कि कश्मीर से अफगान्स को हटाया जाए, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए उसमें। तो ये चीजें आप याद रखोगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। Which place has a lot of importance from archaeological point of view? 4 ऑप्शंस है आपके सामने, आपको बताना है कौन सा प्लेस है इन 4 में जिसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। आंसर करो। हरी पर्वत, अखनूर, सोनमर्ग या वेरीनाग। अब मैं आपको आंसर बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है अखनूर। अखनूर एरिया है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहां पे आपको ऑफिस भी मिलेगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है तो इंडस वैली सिविलाइजेशन भी पढ़ी होगी, सिंधु सभ्यता के बारे में आपने पढ़ा होगा, और इसी सिंधु सभ्यता का नॉर्दर्न मोस्ट साइट मांडा आपको अखनूर में मिलता है, और ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट साइट है आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, तो ये आप याद रखोगे। और अखनूर में ही कोरोनेशन हुई है गुलाब सिंह जी की, जियोपोटा पेड़ के नीचे, जियोपोटा घाट पे, चिनाब नदी के पास। तो ये चीजें आप याद रखोगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। विच अमंग द फॉलोइंग बुक्स मेंशंस अबाउट जम्मू रीजन? 4 ऑप्शंस है, 3 किताबें दी हुई है, लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज है। आपको बताना है इन बुक्स में जम्मू का मेंशन किस किस बुक में है या कौन सी बुक में है। आंसर करो। अष्टाध्याय, राजतरंगिनी, तहकीकुल हिंद या ऑल ऑफ दीज। और मैं आपको आंसर बता दूं, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दीज। इन सब बुक्स में जम्मू का मेंशन है, तो आप ये याद रखोगे। अष्टाध्याय हो, राजतरंगिनी हो या तहकीकुल हिंद हो, सब में आपको जम्मू का मेंशन मिलेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज मुझे लग रही है, याद आ रहा है, मैं सब कुछ आपको बता रहा हूं, बस नोट करते जाओ जहां आपको चीजें नहीं पता, और लास्ट में मुझे बताओ आपने कितने करेक्ट मार्क किए। और ये सेशन आपको बहुत अच्छे से आपकी जो कश्मीर हिस्ट्री या जम्मू हिस्ट्री है, सारा कुछ आपका रिवाइज हो जाएगा। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 19। द एंग्लो सिख वॉर एंडेड विद विच ट्रीटी? देखो आसान सा क्वेश्चन है, हमने ये डिस्कस भी किया अभी, लेकिन थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव से। लेकिन अभी आपको क्या पूछ रहा है कि एंग्लो सिख वॉर कौन सी ट्रीटी पे एंड हुआ? अभी हमने ट्रीटी ऑफ अमृतसर डिस्कस की बड़ी बार, अब इसके रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है। आंसर करो।
ट्रीटी ऑफ लाहौर है 1846, ट्रीटी ऑफ अमृतसर है 1846, या ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 है, या सारे के सारे हैं? आंसर करो। देखो इतना तो बता देता हूं, सारे के सारे तो नहीं है। आंसर करो, कौन सी ट्रीटी थी? एंग्लो सिख वॉर, जो ब्रिटिशर्स और सिख्स के बीच में जंग हुई, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर की बात हो रही है यहां पे, ये मैं बता देता हूं। तो ये किस ट्रीटी के साथ एंड हुई? आंसर करो। और मैं आपको आंसर बता देता हूं, इसका आंसर है ट्रीटी ऑफ लाहौर। ट्रीटी ऑफ लाहौर के साथ एंड होता है वॉर, एंग्लो सिख वॉर, जो ब्रिटिशर्स और सिख्स के बीच में जंग हुई। और ये जो ट्रीटी ऑफ लाहौर है, ये ब्रिटिश और दुलीप सिंह के बीच हुई थी। दुलीप सिंह आपके रंजीत सिंह के बेटे थे, लास्ट सन। तो इनके बीच ये ट्रीटी हुई थी, जिसमें ब्रिटिशर्स ने ये वॉर जीता था। तो दुलीप सिंह को वॉर इंडेमनिटी, बड़ा सारा पैसा ब्रिटिश को देना पड़ा, और उसके साथ साथ बहुत सारे रीजन्स को सरेंडर करना पड़ा, ब्रिटिश को देना पड़ा। तो ये चीजें आप याद रखोगे। और ये जो ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ लाहौर, ये 9 मार्च को होती है, 9 मार्च 1846। और उसके बाद 16 मार्च 1846 एक और ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। और ये जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है, ये गुलाब सिंह और ब्रिटिश के बीच में होती है, जिसमें गुलाब सिंह कश्मीर को बाई करते हैं 75 लाख नानकशाही रुपीस में, ये भी याद रखोगे। अच्छा, यहां पे एक और ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809। कमेंट सेक्शन में लिखो कौन सी ट्रीटी है ये, किस किस के बीच हुई है? आंसर करो। और मैं आपको बता देता हूं, ये जो ट्रीटी है 1809 की, ये रंजीत सिंह, जो महाराजा रंजीत सिंह थे, और ब्रिटिश के बीच हुई थी, अंग्रेजों के बीच। जिसमें क्या बोला गया था कि जो सतलुज नदी है, सतलुज नदी, सतलुज नदी के नॉर्थ में रंजीत सिंह जी या सिख्स रहेंगे, और ब्रिटिश सतलुज नदी के साउथ में रहेगा। तो ये ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809। ये भी आप याद रखोगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, विच ट्रीटी वॉज नोटोरियसली नोन एज सेल ऑफ कश्मीर? अब देखो रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए लाया हूं ना कि ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाए। कौन सी ट्रीटी को सेल ऑफ कश्मीर बोला जाता है? ऑप्शंस आपके सामने, ट्रीटी ऑफ कश्मीर, ट्रीटी ऑफ लाहौर, ट्रीटी ऑफ जम्मू, या ट्रीटी ऑफ अमृतसर। अब इसमें डिस्कस क्या करना, आंसर सीधे है ट्रीटी ऑफ अमृतसर। और याद रखना, इसको रेड लेटर डे भी बोला जाता है, रेड लेटर डे, ये भी आप याद रखोगे, ठीक है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर को। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21, गुरु गोबिंद सिंह विजिटेड जम्मू ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच रूलर? गुरु गोबिंद सिंह जी, जो वन ऑफ द सिख गुरुज है, तो ये किस रूलर के टाइम पे जम्मू आए थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं, रंजीत देव, गजय सिंह, गुलाब सिंह, या कपूर देव। आंसर करो। और मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है गजय सिंह। गजय सिंह के टाइम पे गुरु गोबिंद सिंह जी ने विजिट किया था जम्मू, तो आप ये याद रखोगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22, द दर डायनास्टी इन जम्मू वॉज टेकन ओवर बाय विच डायनास्टी इन 1840 AD? सिंपल सा क्वेश्चन है कि दर डायनास्टी जम्मू में थी, रूल कर रहे थे, तो उनके बाद कौन सी डायनास्टी आई? ऑप्शंस आपके सामने हैं। दर डायनास्टी के बाद कौन सी डायनास्टी आई? राय डायनास्टी, देव डायनास्टी, उत्पल डायनास्टी, या लाहौर डायनास्टी? आंसर करो। और मैं आपको आंसर बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है देव डायनास्टी। और ऐसे याद रख लो, देखो पहले राय आए थे, राय के बाद दर, और दर के बाद देव आए थे, ऐसे आपको याद रह जाएगा। तो दर डायनास्टी के बाद कौन आया? देव डायनास्टी आया जम्मू में। चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23, ध्रुवदेव gave shelter to which Sikh warrior in 1703? ध्रुवदेव आपकी देव डायनास्टी के रूलर थे जम्मू में, और इन्होंने किसको सहारा दिया, किस सिख वॉरियर को सहारा दिया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बंदा बहादुर, अवतार सिंह, जोरावर सिंह, या सदाकौर? आंसर करो। कौन से सिख वॉरियर को शेल्टर दिया ध्रुवदेव ने? आंसर करो। और मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है बंदा बहादुर।
बंदा बहादुर जी को शेल्टर दिया था ध्रुवदेव ने, और बंदा बहादुर लड़ रहे थे मुगल्स के खिलाफ, ये आप याद रखोगे। और उस टाइम जितना मुझे याद आ रहा है मुगल्स का रूलर था बहादुर शाह जफर फर्स्ट। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखोगे। और चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जेके एसएसबी पूछता है। अब ये दो स्टेटमेंट्स है, आपने बताना ये स्टेटमेंट्स करेक्ट है नहीं है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और स्टेटमेंट ए का आंसर रीजन है कि नहीं है, ऐसे करके ऑप्शंस होते हैं। अब स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले। एसर्शन है हमारा, कश्मीर केम अंडर सेवरल डायनास्टीज इंक्लूडिंग द रूल ऑफ सेंट्रल एशिया एंड बैक्ट्रियन एम्पायर। अब देखो बोल रहा है कश्मीर में बड़ी सारी डायनास्टीज आई और सेंट्रल एशिया से भी आई और बैक्ट्रियन एम्पायर से भी आए। बैक्ट्रियन एम्पायर अगर आपको पता है, ये समझ लो ये भी आपका सेंट्रल एशिया का ही एम्पायर था, जिसमें आपका अफगानिस्तान का रीजन आ गया, तजाकिस्तान का रीजन आ गया। तो बोलता है इन एरियाज से डायनास्टीज आई जिन्होंने कश्मीर पे रूल किया। और रीजन है आपका कश्मीर वाज अंडर द रूल ऑफ कुशान्स एंड द हुन्स एज दे वर पावरफुल एंड डिफीटेड नेटिव रूलर्स ऑफ कश्मीर। अब देखो पहली स्टेटमेंट तो ट्रू है, सेंट्रल एशिया और बैक्ट्रियन एम्पायर से रूलर्स तो आए, डायनास्टीज आई जिन्होंने कश्मीर पे रूल किया। अब दूसरे स्टेटमेंट में बताता है कि कुशान्स और हुन्स दो ऐसी डायनास्टीज जो बाहर से आई थी, जो कश्मीर की नेटिव नहीं थी, बाहर से आई थी, और इन्होंने नेटिव रूलर्स को हरा के कश्मीर पे रूल किया। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। अब मुझे बताओ क्या आर ए का रीजन है? आंसर करो। और मैं आपको बता देता हूं जो आर है ये ए का रीजन है, क्योंकि जो कुशान्स और हुन्स है ना, यही तो सेंट्रल एशिया और बैक्ट्रियन एम्पायर से आए हुए हैं। कुशान्स को बोला ही जाता है कि ये बैक्ट्रियन एम्पायर से थे, और हुन्स ये दोनों के दोनों सेंट्रल एशिया से थे। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर ट्रू है, और आर जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आई होप सबने करेक्ट मार्क किया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। बहुत ही जबरदस्त सेशन रहेगा ये, बस अच्छे से मार्क करो। आई नो आप अच्छा परफॉर्म करोगे, अच्छा पढ़ते रहो और डेफिनेटली आप सिलेक्शन लेके जाओगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हेन डिड कलहन कंप्लीटेड हिज राइटिंग ऑफ राज तरंगिनी। आसान सा क्वेश्चन, राज तरंगिनी कब कंप्लीट की कलहन ने? राज तरंगिनी एक इंपॉर्टेंट सोर्स कश्मीर हिस्ट्री का जो कलहन पंडित ने लिखी है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर करो ए बी सी डी। और मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी 1148 टू 50 एडी। इस टाइम पीरियड में कलहन ने राजतरंगिनी को कंप्लीट किया। अब कोई बच्चा बताएगा 48 में की, 49 में की, या 1150 में की, तो टेंशन मत लो, ये रेंज याद रखो, इसी रेंज में आपका आंसर होता है। अगर डायरेक्टली भी ईयर आते हैं तो इसी के हिसाब से आप मार्क करोगे, टेंशन नहीं लेना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, चश्मा शाही गार्डन इन कश्मीर वाज बिल्ट इन द ईयर। देखो आसान सा क्वेश्चन है, चश्मा शाही, अगर आपको याद है चश्मा शाही जो गार्डन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन आपने पढ़े होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है टूरिस्ट डेस्टिनेशन जेकेएसएसबी के हिसाब से। तो चश्मा शाही शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, तो बोलते हैं शाहजहां ने बिल्ट कराया था चश्मे शाही अपने सन दारा शिकू के लिए। तो किस साल में किया था? ऑप्शंस आपके सामने ए बी सी डी, आंसर करो। और अगर आपको पता है शाहजहां किंग कब बना तो आप इसका आंसर कर दोगे। और मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का आंसर है 1632। 1632 में शाहजहां ने चश्मा शाही बिल्ट कराया अपने बेटे दारा शिकू के लिए। याद रखोगे इस चीज को। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 27। इन विच ईयर अफगान रूल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन कश्मीर। कश्मीर में अफगान रूल कब एस्टैब्लिश हुआ? देखो कश्मीर में अफगान आए थे, मुगल्स के बाद कश्मीर में कौन आया? अफगान आए। तो किस साल में अफगान रूल एस्टैब्लिश हुआ कश्मीर में? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर करो ए बी सी की डी। आंसर करो। तो मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन सी 1753। 1753 में कौन आया?
अफगान्स आए कश्मीर में, अहमद शाह अब्दाली आया था, अहमद शाह अब्दाली ने कश्मीर को कैप्चर किया और इसका गवर्नर था अब्दुल्ला खान इसाक, ये भी आप याद रखोगे। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28, इन विच ईयर कश्मीर बिकेम ए पार्ट ऑफ सिख एम्पायर। अब देखो अफगान्स का पूछ रहा था, अब सिक्स का पूछ रहा है, कौन से साल में सिक्स आए। और मैं आपको बताऊं अफगान्स के बाद कौन आया था, सिक्स आए, जम्मू एंड कश्मीर को कैप्चर किया था। और सिक्स का महाराजा कौन था, रंजीत सिंह जी, जिसको शेर पंजाब भी बोला जाता है। इवन जो गोल्डन टेंपल है हरमिंदर साहिब, वो भी इन्होंने ही बिल्ड कराया, वो भी आप याद रखोगे। आंसर करो, ए है, बी है, सी है कि डी है। और मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, 1819। 1819 में कश्मीर में सिख रूल स्टार्ट होता है, तो ये चीज भी आप याद रखोगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29, द पीरियड ऑफ सिख रूल इन कश्मीर वाज। देखो क्वेश्चन रिलेटेड है पिछले क्वेश्चन से कि सिख रूल का टाइम पीरियड क्या है, और अभी हमने डिस्कस किया कि स्टार्ट कब हुआ था। ऑप्शंस आपके सामने, आंसर करो। देखो पिछले क्वेश्चन के रिलेटेड है, हमने अभी क्या देखा, 1819 को स्टार्ट हुआ ना, तो ये तो सारे ऑप्शन नहीं होंगे, तो सीधा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। और टाइम पीरियड क्या था, 1819 से 1846 तक। और 1846 में कौन महाराजा बनता है, गुलाब सिंह जी, और डोगरा रूल स्टार्ट होता है आपके जम्मू एंड कश्मीर में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30, व्हेन वाज कश्मीर रूल्ड बाय एकेमेनिड एम्पायर। कश्मीर में कब रूल था एकेमेनिड एम्पायर का। और अगर आपको नहीं पता ये एकेमेनिड एम्पायर कौन सा एम्पायर है, ये पर्शियन एम्पायर है, पर्शियन एम्पायर। तो कब रूल था पर्शियंस का कश्मीर में, आंसर करो। और मैं आपको बताऊं राजा था तब साइरस द ग्रेट, ये पर्शियंस ऐसे लिखते हैं ग्रेट करके। आंसर करो, ऑप्शंस आपके सामने हैं। और मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं, ऑप्शन बी, 600 टू 400 बीसी में आपके पर्शियंस रूल करते थे कश्मीर में, एकेमेनिड एम्पायर, और राजा था साइरस द ग्रेट, ये आप याद रखोगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, किंग यशस्करा रूल्ड बिटवीन विच पीरियड इन कश्मीर। एक राजा है यशस्करा, ये किस टाइम में कश्मीर में रूल कर रहे थे। और मैं आपको बता देता हूं ये गुप्ता डायनास्टी से थे, गुप्ता डायनास्टी। और अगर आपने गुप्ता डायनास्टी पढ़ी है कश्मीर में, शेम गुप्ता, दीदा, इसी डायनास्टी से यशस्करा भी थे। और अगर आपको इस डायनास्टी की टाइमलाइन याद है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर दोगे। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए बी सी की डी। इतना तो मैंने बता दिया, गुप्ता डायनास्टी से थे, दीदा, शेम गुप्ता, प्रवा गुप्ता, उसी डायनास्टी से। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, 1939 टू 1948 एडी। ये आप याद रखोगे, किंग यशस्करा ये गुप्ता डायनास्टी से थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32, देखो मैच करना है। अब देखो यहां पे वो ऑप्शन नहीं है, लेकिन हम खुद बना देते हैं ना। मुझे बताओ मैच करके कि ए के साथ क्या आएगा, बी के साथ क्या आएगा, सी के साथ क्या आएगा, और डी के साथ क्या आएगा। यहां से आपके रूलर्स है और यहां से डायनास्टी है, मैच करो। अब देखो मीर कुला किस डायनास्टी से थे, हून डायनास्टी से, तो ए का क्या आ जाएगा, 3, आसान सा है। कनिष्क किस डायनास्टी से थे, कुषाण डायनास्टी से, तो बी का आ जाएगा 1। सी ललित आदित्य किस डायनास्टी से थे, कारकोटा, तो सी का आ जाएगा 4। और डी अवंती वर्मन किस डायनास्टी से थे, उत्पल, तो डी का आ जाएगा 2। मतलब आंसर क्या हो गया आपका, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। ये आपका आंसर हो गया, आसान सा क्वेश्चन था। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये यहां पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 33, द फर्स्ट अफगान गवर्नर ऑफ कश्मीर वाज। ये मैंने डिस्कस कर लिया, पहला अफगान गवर्नर कौन था कश्मीर में। अफगान का रूल सेट किया था अहमद शाह अब्दाली ने, और गवर्नर कौन था उनका, अभी मैंने बताया कुछ देर पहले। आपके सामने ऑप्शंस है, नादिर शाह, अहमद शाह, अब्दुल्ला खान या गुलाब सिंह। आंसर करो।
और मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का आंसर है अब्दुल्ला खान इसाक, मोर पर्टिकुलरली। तो ये आप याद रखोगे, अब्दुल्ला खान इसाक पहले गवर्नर थे अफगान के कश्मीर में, और बहुत ही डार्केस्ट पीरियड माना जाता है क्योंकि बहुत जुल्म किया गया लोगों पे। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 है, हु शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम कश्मीर टू राजौरी ड्यूरिंग विंटर्स। सर्दियों में कौन से रूलर ने कश्मीर से राजौरी कैपिटल शिफ्ट कर दी? आपके सामने ऑप्शंस है हुशका, हरनदेव, अभिमन्यु फर्स्ट या मिहिरकुला। आंसर करो। और मैं आपको आंसर बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है अभिमन्यु फर्स्ट। अभिमन्यु फर्स्ट आपके गुनंदा डायनास्टी से थे। गुनंदा आपने पढ़ा होगा, पहली डायनास्टी राज तरंगिनी के हिसाब से, और इसी डायनास्टी से अभिमन्यु फर्स्ट थे जिन्होंने कैपिटल को शिफ्ट किया था कश्मीर से राजौरी, और ये आप याद रखोगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35। और आप क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर करो, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ शाहमीर डायनास्टी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ शाहमीर डायनास्टी? क्या जैनुल आबिदीन थे, शाहमीर थे, अकबर थे, या कोई भी नहीं? सिंपल सा क्वेश्चन है, डायनास्टी का नाम ही उन्हीं के ऊपर है, तो शाहमीर डायनास्टी। शाहमीर आपके स्वाट रीजन से थे, और जो हिंदू रूल था कश्मीर में उसको एंड किया था शाहमीर ने ही, ये भी आप याद रखोगे। और रियल, हम बोलते हैं एक्चुअल मुस्लिम रूल की फाउंडेशन रखी थी जम्मू एंड कश्मीर में। शाहमीर से पहले पहले मुस्लिम रूलर थे रिंचन, लेकिन वो कन्वर्टेड मुस्लिम थे। उसके बाद शाहमीर राजा बने, और आप ये याद रखोगे, बोला जाता है एक्चुअल मुस्लिम रूल की फाउंडेशन इन्होंने रखी कश्मीर में, शाहमीर डायनास्टी। और इनका नाम क्या था? शाहमीर, जो पहले रूलर थे, ठीक है। और जैनुल आबिदीन भी इसी डायनास्टी से थे, और जैनुल आबिदीन को अकबर ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है, ये भी आप याद रखोगे, ठीक है। अच्छा, ये लिख लो, जैनुल आबिदीन के फादर का नाम क्या था? आंसर करो। मैं बता देता हूं, सिकंदर, सुल्तान सिकंदर। सुल्तान सिकंदर को औरंगजेब ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36। विच रूलर एज्यूम द टाइटल ऑफ सुल्तान शमसुद्दीन? देखो, पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन है। किस रूलर का टाइटल था सुल्तान शमसुद्दीन? ऑप्शंस आपके सामने हैं, शामिर, जैनुल आबिदीन, अकबर या औरंगजेब। टाइटल रखा था सुल्तान शमसुद्दीन। आसान सा क्वेश्चन है, और मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का आंसर है शामिर। शामिर ने अपना टाइटल रखा था सुल्तान शमसुद्दीन जब वो राजा बनते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रिटी रेड वेयर पॉटरी वेर फाउंड एट विच आर्कियोलॉजिकल साइट इन कश्मीर? देखो, ग्रिटी रेड वेयर पॉटरी एक तरह की पॉटरी है जो मिट्टी से बर्तन बनाए जाते हैं। तो ग्रिटी रेड वेयर पॉटरी आपको किस आर्कियोलॉजिकल साइट में मिली कश्मीर में? और ऑप्शंस आपके सामने हैं, गिलगिट, बुरजुहोम, अखनूर या पंपोस। अब देखो, आंसर तो आसान है ऑप्शंस के हिसाब से। आंसर करो, ए बी सी की डी। और मैं आपको आंसर बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, बुरजुहोम। बुरजुहोम आपकी एंशंट मेगालिथिक एंड नियोलिथिक साइट है कश्मीर में, श्रीनगर में, और वहां पे हमें ये ग्रिटी रेडवियर पॉटरी मिली है। इसके अलावा एक और साइट है कश्मीर में, गुफक्राल, अगर आपने सुना है गुफक्राल, ये आपकी त्राल में एक साइट है, इधर भी ये ग्रिटी रेडवियर पॉटरी मिली है, तो ये आप याद रखोगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और एक चीज कर लेना, कि ये जो ग्रिटी रेडवियर पॉटरी है ना, इसकी इमेज देख लेना, नेट पे गूगल में सर्च कर लेना, आपको इमेजेस दिखेंगी ना तो ज्यादा याद रहता है। आज मैं जानबूझ के इमेजेस नहीं लाया हूं, ठीक है। तो आप ये सर्च करके ना इसको एक बार देख लेना, ठीक है। बहुत ही आसान हो जाएगा चीजों को याद रखना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच चक रूलर वॉज इम्प्रिजन्ड बाय अकबर इन बिहार वेयर ही डाइड? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, और जेके एसएसबी का फेवरेट क्वेश्चन। कौन सा चक रूलर था जिसको अकबर ने कैप्चर किया और बिहार में जेल में भेज दिया, और वहां पे ही इनकी मौत हो जाती है? क्या गाजी शाह आंसर है, यूसुफ शाह है, अली शाह है, या याकूब शाह? आंसर करो। बहुत ही आसान क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है, उन्होंने ही गुलमर्ग नाम रखा था गौरी मर्ग का,
और इस क्वेश्चन का आंसर है यूसुफ शाह चक। बोला जाता है कि अकबर ने यूसुफ शाह चक को बातचीत के लिए बुलाया था दिल्ली, और वहीं पे उनको पकड़ लिया गया, इम्प्रिजन कर लिया गया और बिहार भेज दिया गया जेल में, और जहां पे उनकी डेथ हो जाती है। और इन्हीं की वाइफ थी हब्बा खातून, ये भी आप याद रखोगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग फाउंडेड द प्रवरसेनपुरा सिटी ऑफ श्रीनगर? कौन सा राजा था जिसने प्रवरसेनापुर सिटी ऑफ श्रीनगर फाउंड की? आपके सामने आपके ऑप्शंस है, प्रवरसेना फर्स्ट, प्रवरसेना सेकंड, अशोका या नन ऑफ दीज। आंसर करो। अशोका ने फाउंड की थी ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर, पुराना दिस्तान, अगर आपको याद है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अशोका तो नहीं होता, प्रवरसेनापुरा सिटी। आंसर ए या बी में एक है, आंसर करो, फर्स्ट है कि सेकंड है। और मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं, प्रवरसेना सेकंड। और मैक्सिमम जगह मैंने जब इस क्वेश्चन को ढूंढा तो मैक्सिमम जगह मुझे आंसर प्रवरसेना सेकंड ही मिला, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी थी जहां पे आंसर मुझे प्रवरसेना फर्स्ट भी मिला। तो ये डाउटफुल क्वेश्चन है। अब देखो, प्रवरसेना फर्स्ट अगर आपने पढ़ा है, साउथ में एक राजा था गौतमीपुत्र सतकर्णी, तो उनके बेटे थे प्रवरसेना फर्स्ट। तो कुछ सोर्सेज से मुझे पता चला कि प्रवरसेना फर्स्ट ने प्रवरसेना पूरा सिटी फाउंड की है श्रीनगर में, लेकिन मैक्सिमम जगह प्रवरसेना सेकंड का मेंशन आता है। और प्रवरसेना सेकंड आपके कुछ लिखते हैं ये हून से थे, हून डायनास्टी से, कुछ लिखते हैं ये गुनंदा डायनास्टी से थे। तो अब आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को देखोगे और कमेंट सेक्शन में लिखोगे इसका आंसर फर्स्ट है कि सेकंड। लेकिन हाँ, अगर ये क्वेश्चन आता है, आप क्या मार्क करोगे, प्रवरसेना सेकंड, क्योंकि मैक्सिमम जगह मैंने प्रवरसेना सेकंड ही देखा है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 है, हु बिल्ट शालीमार बाग इन जम्मू एंड कश्मीर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टूरिस्ट डेस्टिनेशन के हिसाब से। शालीमार बाग आपका सबसे बड़ा मुगल गार्डन है कश्मीर का, उसके बाद निशात बाग आता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या शाहजहां। मुगल गार्डन है ये, आंसर करो। तो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है जहांगीर। इस पे डिस्कस क्या करना, जहांगीर ने बिल्ड किया था शालीमार बाग, और जहांगीर ने आपका वेरीनाग भी बिल्ड किया है, और आपका अच्छाबल गार्डन भी। अच्छाबल गार्डन को साहिबाबाद या बेगम आबाद भी बोलते हैं। ये चीजें आप याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, सीड्स ऑफ विच क्रॉप हैज बीन फाउंड एट बुरज़ुम? मैंने आपको अभी बताया बुरज़ुम एक नियोलिथिक साइट है, एक एंशिएंट साइट है। तो वहां पे कौन से सीड्स मिले, किस क्रॉप के सीड्स मिले? लेंटिल्स, व्हीट, बार्ली या ऑल ऑफ दीज? आंसर करो। तो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दीज, ये सारे मिले हैं वहां पे। अब मुझे आप एक बात बताओ कि व्हीट और बार्ली क्या है, ये राबी क्रॉप है या खरीफ क्रॉप है? आंसर करो। मैं आपको बता देता हूं, व्हीट और बार्ली क्या है, आपके राबी क्रॉप है। और मैंने ऐसे बोला था याद रखने के लिए, अगर आपने वीडियो देखा है पहला जो मैंने क्रॉप्स एंड क्लाइमेट का बनाया था, अगर नहीं देखा तो देख लेना। बीएमडब्ल्यू मैंने बताया था, याद रख लेना। बी से होता है बार्ले, एम से होता है मस्टर्ड, और डब्ल्यू व्हीट। तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि बीएमडब्ल्यू आपका क्या है, राबी क्रॉप से। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच मौर्यन रूलर अपॉइंटेड ए बुद्धिस्ट मिशनरी टू स्प्रेड बुद्धिज्म इन कश्मीर? कौन सा मौर्यन रूलर था जिसने बुद्धिस्ट मिशनरी को अपॉइंट किया बुद्धिज्म को कश्मीर में प्रीच करने के लिए? आपके सामने आपके ऑप्शंस है, चंद्रगुप्त, अशोका, बिंदुसारा या संप्राति। अब अगर आपको पता है कि कौन सा मौर्यन रूलर था जिसने कश्मीर को कैप्चर किया, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा। और मैं आपको बताऊं, मेन इंडिया में मौर्यन डायनास्टी को सेटअप किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसारा, और बिंदुसारा का बेटा था अशोका। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, अशोका है, क्योंकि कश्मीर में मौर्यन एम्पायर को सेट किसने किया था, अशोका ने। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि ये मौर्यन अशोका नहीं है, गोनंदिया अशोका है। गोनंदिया अशोका कौन है? जो महाभारत टाइम पे आपने शकुनी एक कैरेक्टर सुना होगा, उसका ग्रेट ग्रैंडसन बोला जाता है अशोका था, गोनंदिया अशोका। तो इस पे स्कॉलर्स का डिवीजन है कि ये मौर्यन रूलर है या
गोनंदिया अशोका है, लेकिन मैक्सिमम बोलते हैं ये मौर्यन अशोका ही था जो कश्मीर पे रूल करता था। तो इन्होंने ही बुद्धिस्ट मिशनरी यहां पे सेट की थी, अपॉइंट की थी, जिन्होंने क्या करना था, बुद्धिज्म को प्रीच करना था। और आप याद रखोगे इस मिशनरी में मज्झंतिका था और उर्वासा था। ये क्वेश्चन भी जेकेएसएसबी पूछता है कि कौन से बंदे थे जिनको अपॉइंट किया था, मज्झंतिका और उर्वासा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 43, हु amongst the following was the notable king of देव डायनास्टी इन कश्मीर? ऑप्शंस आपके सामने है, नोटेबल किंग बताने हैं देव डायनास्टी के, फेमस किंग्स, संग्राम देव, शहदेव, बोथ एंड बी या नन ऑफ दीज। आंसर करो। देवा डायनास्टी आपकी लास्ट डायनास्टी थी हिंदू रूल की, जिसके बाद मुस्लिम रूल आ जाता है देवा डायनास्टी को हटा के। आंसर करो ए बी सी की डी। और मैं आपको आंसर बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, बोथ एंड बी। संग्राम देव और सहदेव दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट रूलर्स है देवा डायनास्टी के। और सहदेव ही समझ लो, इसी की बेवकूफी की वजह से देव डायनास्टी हटी। सहदेव के टाइम पे जुलूचू आया था, जुलूचू एक मंगोल था, तो इसने हमला किया था और सहदेव इससे डर के भाग गया। और बोला जाता है इसी के टाइम पे शामीर आया था, रिंचन आया था और लंकरचक आए थे। तो उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और फाइनली बड़े सारे इवेंट्स होते हैं और एट द एंड शामीर डायनास्टी फाउंड होती है और कश्मीर में मुस्लिम रूल आता है। अब इसमें बड़ा सारा कुछ है, कोटा रानी, उदयन देव, लेकिन आई होप कि अगर आप ये सेशन कर रहे हो आपने वो चीजें पढ़ी हुई है। अगर नहीं पढ़ी तो हमारे पेड कोर्स में मैंने पूरी जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री कवर की है बहुत ही अच्छे से, तो आप वो देख सकते हो, चेक कर सकते हो। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। आपकी स्टेटमेंट फर्स्ट है, 67 years of Afghan rule are considered the darkest period of the history of Kashmir। अब ये तो सही है कि जो अफगान पीरियड था वो डार्केस्ट पीरियड था कश्मीर का। और स्टेटमेंट 2 है, आफ्टर द डिसमिसल ऑफ अहमद शाह अब्दाली his सूबेदार्स became ruthless and merciless। अहमद शाह अब्दाली के मरने के बाद जो इसके सूबेदार थे, जो गवर्नर थे, वो रुथलेस थे, मर्सिलेस थे, बहुत जुल्म करते थे। तो ये भी सही है, अफगान गवर्नर्स बहुत जुल्म करते थे। तो दोनों स्टेटमेंट्स तो ठीक है। अब आप मुझे बताओ ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए बी सी की डी। और सीधी सी बात, कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2 दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स क्या है, करेक्ट है। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, आफ्टर द एंड ऑफ कारकोटा डायनास्टी विच डायनास्टी एस्टैब्लिश्ड इट्स रूल इन कश्मीर। कारकोटा डायनास्टी के बाद कौन सी डायनास्टी आई कश्मीर में? ऑप्शंस आपके सामने हैं, उत्पल, लोहारा, देवा या सारे के सारे। अब सारे के सारे तो नहीं होगा, तो 3 में बताओ कौन सा आंसर है। कारकोटा डायनास्टी के बाद कौन आया? और मैं आपको आंसर बता देता हूं, कारकोटा के बाद आए उत्पल। और उत्पल डायनास्टी को फाउंड किसने किया था? अवंती वर्मन ने। और जब अवंती वर्मन की बात होती है तो दो और मिनिस्टर्स की बात होती है, सुया और शेरू। सुया इंजीनियर था और बहुत इसने रोल किया है कश्मीर में, जो रिकरेंट फ्लड्स आते थे उस टाइम पे उनको रोकने के लिए। और शेरू इसका कमांडर इन चीफ था। और बोला जाता है जो अवंती वर्मन ने अपना रूल सेटअप किया उसमें शेरू का बहुत हाथ था। तो ये चीजें भी आप याद रखोगे। और यहाँ पे कारकोटा डायनास्टी भी मेंशन है, तो इसको फाउंड किसने किया था? दुर्ला बवर्दना ने। याद रखोगे, दुर्ला बवर्दना के टाइम पे ही ह्यून सेंग कश्मीर आया था। और ललित आदित्य मुक्तापिता एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किंग है कारकोटा डायनास्टी का, जिसके टाइम पे उकांग आया था। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 है, द लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर वाज। लास्ट सिख गवर्नर कौन था? ऑलमोस्ट 10 सिख गवर्नर्स आए थे, लास्ट सिख गवर्नर कौन था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, रंजीत सिंह, इमामुद्दीन, गुलाब सिंह या रणबीर सिंह। आंसर करो। और मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं, इमामुद्दीन, शेख इमामुद्दीन लास्ट सिख गवर्नर थे। और ये भी बोलते हैं कि जो गुलाब सिंह कश्मीर को कैप्चर करना चाहते थे, शेख इमामुद्दीन ने बहुत रेजिस्ट किया था इस चीज को, लेकिन गुलाब सिंह जी ने एट द एंड विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश इमामुद्दीन को सरेंडर कराया और कश्मीर को कैप्चर किया, कश्मीर को बाई किया 75 लाख नानकशाही रुपीज में। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये भी याद रखोगे कि इमामुद्दीन से पहले गवर्नर थे गुलाम मोहिउद्दीन, जो इनके फादर भी थे, जिन्होंने शेख बाग बिल्ड किया है श्रीनगर में। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 47,
हु वाज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर? लास्ट हिंदू रूलर कौन था? जब ट्रांजिशन हुआ हिंदू रूल से मुस्लिम रूल में, तो लास्ट हिंदू रूलर कौन था? आंसर करो, ऑप्शंस आपके सामने हैं, सहदेव, उदयनदेव, हर्षा या बोजा। और मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का आंसर है उदयनदेवा। उदयनदेवा भाई था सहदेवा का, और उदयनदेवा आपका लास्ट हिंदू रूलर है। हाँ, ये भी आप याद रखोगे कि उदयनदेवा के बाद बहुत कोशिश की थी उदयनदेवा की जो वाइफ थी कोटा रानी, कि वो स्टेबल रखे चीजों को, लेकिन शामीर ने उनको हराया और फाइनली मुस्लिम रूल की फाउंडेशन रखी कश्मीर में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए फ्यू मेजर इन्वेंशन ऑफ नियोलिथिक एरा फाउंड इन कश्मीर? तो चार ऑप्शंस है आपके सामने, बोलता है कि इनमें से कौन सी चीजें नियोलिथिक एरा की है, नियोलिथिक एरा की इन्वेंशंस है। नीडल्स, हार्पून्स, हंटिंग टूल्स या ऑल ऑफ दीज। आंसर करो, नियोलिथिक एरा की इन्वेंशंस। और मैं आपको आंसर बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दीज। ये सारी की सारी चीजें नियोलिथिक एरा की इन्वेंशंस है। नीडल्स हो, हार्पून्स, वो एक तरह का वो डैगर टाइप होता है, एरो, उसमें वो ना तीर जैसा होता है, और हंटिंग टूल्स, ये सारे के सारे आपके नियोलिथिक एरा की चीजें हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 49, हु अमंगस द फॉलोइंग बिल्ट द हरी पर्वत फोर्ट इन जम्मू एंड कश्मीर? बहुत ही जेकेएसएसबी का फेवरेट क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन। आंसर करो, ऑप्शंस आपके सामने हैं। किसने हरी पर्वत फोर्ट बिल्ड किया था? शाहजहां, अकबर, जहांगीर या सुल्तान जैनुल आबिदीन? और मैं आंसर बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है अकबर। अकबर ने हरी पर्वत फोर्ट बिल्ड किया था, और इन्होंने एक सिटी भी फाउंड की थी वहां पे, नागर नागर, वो भी आप याद रखोगे। चलते हैं इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे, और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हिंदू किंग इन कश्मीर कलहन कंप्लीटेड राज तरंगिनी? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, राज तरंगिनी किस किंग के टाइम पीरियड में कंप्लीट हुई है? राज तरंगिनी एक इंपॉर्टेंट सोर्स कश्मीर हिस्ट्री का। ऑप्शंस आपके सामने हैं, हर्षा, बोजा, जयसिम्हा या उदयराज। आंसर करो। बहुत आसान क्वेश्चन है, और मैं आंसर बता ही देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है जयसिम्हा। जयसिम्हा लोहारा डायनास्टी का रूलर था, और इसके टाइम पे राजतरंगिनी कंप्लीट की कलहन पंडित ने। तो यहां पे ये हमारा सेशन कंप्लीट होता है, और आई होप आपने मैक्सिमम आंसर करेक्ट किए हैं, और अगर नहीं भी किए, कंसेप्ट्स को क्लियर करो, आप डेफिनेटली अच्छा करोगे। एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करते रहो, और हम तो प्रे करते हैं आप क्वालिफाई करो, और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।